पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में भी वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी। 173 रन का हदफ मेहमान टीम पूरा न कर सकी। ब्रेंडन किंग 67 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो गई। मौसम सरमा की तातीलात 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक करने पर इत्तेफाक हो गया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, कहा विफाकी और सूबाई सेक्रेटरी की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया। मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 से 10 रुपए कमी तजवीज़ की गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $74 फी बैरल है। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद, फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख ने विफाक को शिकायत कर दी। सदर और वज़ीर आज़म को खत। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले हों। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। ये लोग सिंधियों के नुमाइंदे नहीं कातिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची बचाओ मार्च का ऐलान। बल्दियाती कानून पर नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सूबाई वजीर सईद गनी अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा पंजाब में लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस खामोशी से पास हो गया। हमने तो कभी एतराज नहीं किया कि मियांवाली वाले का इस्लामाबाद में क्या काम है। कानून किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन बार बार इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब EVM मशीन से होंगे। वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद ने तस्दीक कर दी। कहते हैं पंजाब में तारीखी मकामी हुकूमतों का निज़ाम ला रहे हैं। पहली बार अवाम बराह रास्त अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। इन नुमाइंदगान के पास इंतजामी और माली इख्तियारात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब से पहले इल्जामात की भरमार। ANP रहनुमा समर बिलोर ने कहा कि हुकूमत इंतजामिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के सिवा कुछ नहीं करता। JUI रहनुमा गुलाम अली बोले नोटिस के बावजूद इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान में सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सिंध में दूध, गंदुम और चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं। सिंध हुकूमत नाराज होने की बजाय कीमतें कंट्रोल करे। वज़ीर इत्तलात ने गैस के ज़खायर जल्द खत्म होने की इत्तला भी दे दी। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75 हो गई। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई से निपटना और पायदार नमू को यकीनी बनाना है। आलमी कीमतों और मुल्की मुआशी नमू की वजह से महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।